Good morning to all of you. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीएलबी डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, राइट? सो टीएलबी में मैंने बताया था कि हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर हमारा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सेस है वो हमारा फास्ट हो सके उसके लिए हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं एज एसोसिएटेड मेमोरी। एंड ये हमारा क्या होता है, एक लुक असाइड हमारा बफर होता है, ये हमारी कैश मेमोरी की जैसे वर्क करता है। इसमें फ्रिक्वेंटली यूज डेटा जो होते हैं हम उसको कंटेन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, राइट? टीएलबी जो होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, टैग, एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है आपका, वैल्यू। ठीक है,
ईच एंड जो भी हम टीएलबी में एंट्री कराते हैं उसमें कौन सी पार्ट होती है, टैग एंड वैल्यू। और बेसिकली जो हमारा टीएलबी होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर होते हैं। बट इस टीएलबी के अंदर जो हम एंट्री करवाते हैं वो टू पार्ट्स में होती है, क्या होते हैं, टैग एंड वैल्यू। राइट। एंड हम क्यों यूज कर रहे थे टीएलबी, बिकॉज हम जो हमारी पेजिंग में हम टू टाइम जो मेमोरी को एक्सेस कर रहे थे उसको रिड्यूस करने के लिए, एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम टीएलबी का यूज कर रहे थे। राइट। टीएलबी के भी अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। राइट। सो टीएलबी का एडवांटेजेस क्या है कि टीएलबी रिड्यूस द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। जो भी हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको वो रिड्यूस कर रहा है फर्स्टली। सेकेंडली क्या कर रहा था कि ये हमारा फास्टेस्ट मेमोरी रेफरेंस है। ठीक है। एंड ओनली वन मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड व्हेन टीएलबी हिट ऑकर। ठीक है। तो हम जब भी हमारा टीएलबी हिट ऑकर होता था तो हमें सिर्फ वन टाइम मेमोरी को एक्सेस करना था रादर देन टू टाइम जो हम पेजिंग में कर रहे थे। राइट। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है टीएलबी के? सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो भी हम टीएलबी के अंदर जो हम एंट्रीज करवाते हैं, ठीक है, तो टीएलबी कैन होल्ड द डेटा ऑफ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है। जो भी हमारी प्रोसेस हमें करवाना है उसका जो डेटा है वो हमारी वन प्रोसेस का डेटा ही ये होल्ड कर सकता है। मल्टीपल डेटा, मल्टीपल प्रोसेस के जो डेटाज हैं उनको एट अ टाइम होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है। सेकेंडली, इट इज अ स्पेशल हार्डवेयर विच वी आर एसोसिएटेड विद द मेमोरी। सो हमें यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट की भी हमारा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, तो हमारा ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। राइट। थर्ड क्या होता है कि जब भी हम जैसे जो टीएलबी में हम एंट्रीज करवाते हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो हमारी प्रोसेस है जो रनिंग हो रही है वो हमारी स्मूथली रन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे टीएलबी हिट इंक्रीज होते जाते हैं तो सारी एंट्रीज हमें टीएलबी में मिलती जाती हैं, तो हमारी जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन करने लगती है। ठीक है। अब जैसे ही हमारे टीएलबी हिट इंक्रीज होते हैं, प्रोसेस हमारी स्मूथली रन होती है, तो वहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारी वहां पर ऑकर होती है। ठीक है। अब बार बार जैसे हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, जैसे हम हमारे हिट रेशो इंक्रीज होते जाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो ऑकर होगी बट ये फ्रीक्वेंटली ऑकर होती है। ठीक है। जैसे ही हमारी ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारी फ्रीक्वेंटली ऑकर होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, सॉरी, जैसे स्विच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑकर होगी तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपको पता है क्या होता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ रखा है आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है। ठीक है। उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम। तो जैसे हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑकर होती है तो जो भी हमारा एंटायर कंटेंट होता है टीएलबी का वो फ्लश्ड हो जाता है। राइट। हमें टीएलबी को अगेन अपडेट करना पड़ता है जो भी हमारी करंटली रनिंग प्रोसेस होती है उसके साथ। तो ये हमारा बार बार होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारी टीएलबी की परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या लो हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है आपके टीएलबी के। ठीक है। ये सब फॉर्मूलेज जो हमने कल डिस्कस किए थे, एंड हमने क्या किया था, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैलकुलेट किया था। इफेक्टिव एक्सेस टाइम विदाउट टीएलबी भी हमने देखा था जो हमारा 2M हो रहा था, एंड इफेक्टिव एक्सेस टाइम देखा था हमने विथ टीएलबी जो हम क्या कर रहे थे, उसको रिड्यूस कर रहे थे। राइट। नेक्स्ट एक और टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं, वो आता है आपका मल्टी लेवल पेजिंग। मल्टी लेवल पेजिंग क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज मल्टी लेवल पेजिंग? नाम सुना है आप लोगों ने मल्टी लेवल पेजिंग का? सुना है आप लोगों ने नाम मल्टी लेवल पेजिंग का? क्या होता है मल्टी लेवल पेजिंग? हम लोगों ने पेजिंग देखा, पेजिंग विद टीएलबी देखा, अब हमने कौन से बताया कि मल्टी लेवल पेजिंग भी होती है।
अच्छा, सेगमेंटेशन पता है आपको? सेगमेंटेशन क्या होता है? आइडिया है किसी को क्या होता है सेगमेंटेशन? हम किसी भी कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। किसी भी कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ओके। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप लोगों ने सेगमेंटेशन पढ़ा होगा। मैम इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, ओके। और चलिए, तो पहले मल्टी लेवल पेजिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मल्टी लेवल पेजिंग इज अ पेजिंग स्कीम। ये डॉक फाइल विजिबल है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। Okay. So multi-level paging basically is a paging scheme where there exists a hierarchy of page tables. ठीक है, तो मल्टी लेवल पेजिंग से हमें नेम समझ में आ रहा है कि इसमें मल्टीपल लेवल्स होंगे पेजिंग के। ठीक है, किसके होंगे? अब हमारे पास क्या होंगे? मल्टीपल पेज टेबल्स होंगे इसमें, राइट? दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस मल्टी लेवल पेजिंग। ठीक है, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ी मल्टी लेवल पेजिंग की? हमारे पास ऑलरेडी पेजिंग है, हमने पेजिंग भी टीएलपी भी देख लिया उसको इम्प्रूव करने के लिए, अब मल्टी लेवल पेजिंग की रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ी? ठीक है, सो द नीड फॉर मल्टी लेवल पेजिंग इज व्हेन द साइज ऑफ द पेज टेबल इज ग्रेटर देन द फ्रेम साइज। ठीक है, जो हम पेज टेबल बना रहे हैं और जो हमारे पेज टेबल का साइज है अगर वो ग्रेटर देन है हमारे फ्रेम के साइज से, ठीक है, तब हमें क्या होती है? एक दूसरे पेज टेबल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट द पेज टेबल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ सिंगल फ्रेम इन मेन मेमोरी। ठीक है, तो जो पेज टेबल है वो जो फ्रेम की जो एंट्रीज है उनको स्टोर नहीं कर पाता है बिकॉज उसका साइज क्या है? ग्रेटर होता है। तो हमें एक दूसरे टेबल की जरूरत पड़ती है जहां पर हम फ्रेम को स्टोर कराते हैं, राइट? तो वहां पर बेसिकली हमारी टू पेज टेबल्स होती है, लाइक आपका इनर पेज टेबल एंड आउटर पेज टेबल। ठीक है, सो कैसे ये वर्क करते हैं ये देखिए आपकी। नाउ दिस इज आर डायग्राम ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग। आप देखिए यहाँ पर टू पेज टेबल्स यहाँ पर विजिबल है, वन इज आउटर पेज टेबल एंड वन इज इनर पेज टेबल, राइट? तो सिमिलरली हमारा प्रोसेसर क्या करेगा? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा पीटीबीआर है जो हमारा पेज टेबल को इंडिकेट करता है। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे? टू पेज टेबल होंगे। ठीक है, तो टू पेज टेबल है, पेज टेबल के अंदर हमारे क्या है? पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर। तो एक पेज हमारे, अब यहाँ पर जो एड्रेस फील्ड होंगे वो एड्रेस के कितने हो जाएंगे? 3 फील्ड होंगे, बिकॉज एक फील्ड हमारा किस में जाएगा? पेज आउटर पेज टेबल में, एक कहाँ पर जाएगा? हमारा इनर पेज टेबल में। ठीक है, तो आउटर एंड इनर पेज टेबल हम यूज करेंगे एंड देन उसको हम फिजिकल एड्रेस में सेंड करेंगे। वहां पर फ्रेम ऑफसेट के साथ हमारा वो ऐड होगा, फिजिकल एड्रेस मेन मेमोरी में क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है, सो बेसिकली जो मल्टी लेवल पेजिंग है हम इसके थ्रू भी क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पेज टेबल का साइज है हम उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब सॉरी, अगर हमें पेज टेबल का साइज रिड्यूस करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? एक तो अगर हम पेज टेबल का साइज जो है, पेज का साइज है, या तो हम उसे इंक्रीज कर दें या फिर हम मल्टी लेवल पेजिंग पर जाएं। ठीक है, जैसे हम वहां पर कर रहे थे टीएलबी में। ठीक है, टीएलबी में हमने क्या किया था कि हम उसकी एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर रहे थे। हम वहां पर अगर पेज टेबल का साइज भी अगर हमें रिड्यूस करना है
तो हम 2 वे हैं जिनसे हम पेज टेबल का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट कि हम पेज का साइज है उसे इंक्रीज करते हैं, बट जैसे ही हम पेज का साइज इंक्रीज करते हैं तो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वहां पर ऑकर होता है। एंड सेकेंड है मल्टी लेवल पेजिंग करते हैं। मल्टी लेवल पेजिंग में क्या करते हैं कि जब हमारा पेज का साइज अगर फ्रेम के साइज से ग्रेटर होता है तो हमें एक दूसरे पेज टेबल की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम उनकी एंट्रीज उस अकॉर्डिंगली करते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि अगर हमारा एक पेज टेबल है उसमें अगर हमारा फिट नहीं हो रहा है तो हम उसे जो हमारा दूसरा पेज टेबल है हम उसमें स्विच कराते हैं, देन वहां से हम उसे फिजिकल एड्रेस जनरेट करके मेन मेमोरी में उसे हम स्टोर कराते हैं। राइट, सो वर्किंग कैसे होगी इसकी? द पेज टेबल हैविंग द ग्रेटर साइज देन द फ्रेम साइज इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। ठीक है, जो भी हमारा पेज टेबल है अगर उसका साइज ग्रेटर देन है जो हमारा फ्रेम का साइज है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे सेवरल पार्ट्स में। द साइज ऑफ ईच पार्ट इज सेम एज फ्रेम साइज एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो जो हमारा जो साइज होगा, ठीक है, साइज ऑफ ईच पार्ट इज सेम एज द फ्रेम साइज। ठीक है, जो भी हमारा पार्ट जो भी साइज होगा वो क्या होगा, सेम साइज होंगे हमारे जो भी हमारे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और किसके होंगे, वो आपके फ्रेम के साइज के जैसे। ठीक है, बट जो लास्ट पार्ट है वो हमारा डिफरेंट होगा क्योंकि वो हमारा क्या होता है, ऑफसेट होता है। ठीक है, द पेज ऑफ पेज टेबल आर देन स्टोर्ड इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ द मेन मेमोरी। तो जो भी हम पेजेस हैं पेज टेबल की जो पेजेस हैं उनको हम क्या करते हैं, जो मेन मेमोरी है उनके डिफरेंट फ्रेम्स में हम स्टोर कराते हैं। ठीक है, टू कीप ट्रैक ऑफ द फ्रेम स्टोरिंग द पेजेस ऑफ द डिवाइडेड पेज टेबल अनदर पेज टेबल इज मेंटेन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो भी हमारे फ्रेम्स हैं जिन्हें हमें स्टोर कराना है पेज में, हम उन फ्रेम्स के जो भी ट्रैक्स हैं उनको क्या करते हैं, जो हमारी पेज टेबल है उसमें हम डिवाइड करते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक दूसरी पेज टेबल की रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसे मेंटेन करती है, जो उनके ट्रैक्स होते हैं। राइट, सो एज अ रिजल्ट हायरार्की ऑफ पेज टेबल गेट जनरेटेड। ठीक है, तो हमें क्या मिली, यहाँ से हमें हायरार्की ऑफ पेज टेबल मिली जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल पेजिंग। एंड जिसमें हम जो हायरार्की हमें मिल रही है उसमें क्या होंगे, हमारे आउटर पेज टेबल एंड इनर पेज टेबल होंगे। राइट, so multi-level paging is done till the level is reached where the entire page table can be stored in a single frame. ठीक है, तो मल्टी लेवल पेजिंग हमारी कब कब हमारी कंप्लीट होती है, जब जो भी हमारे लेवल्स हैं कितने लेवल्स तक पहुंचती है, जो भी हमारे एंटायर पेज टेबल है वो एक सिंगल फ्रेम में जब तक स्टोर नहीं होता थी तब तक हमारी वो पेजिंग डिवाइड होती है। ठीक है, उतने हमारे टेबल्स बनते जाते हैं यहाँ बोले तो। तो इनिशियली क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर होगा वो क्या करेगा, हमारा एक लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है। ठीक है, पी एंड टी हमारा ये क्या हुआ, लॉजिकल एड्रेस हुआ। ठीक है, एंड ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी पेज टेबल होती है। एंड ये पेज टेबल है वो हमारी कहाँ जाती है, फिजिकल एड्रेस में। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारी मेन मेमोरी है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे फ्रेम्स होते हैं, यहाँ पर पेजेस होते हैं। राइट, अब हम बोल रहे हैं कि सपोज जो हमारा पेज का साइज है, ये आपका पेज साइज है, पेज साइज सपोज हमारा क्या है 2 की पावर 20 है, एंड ये क्या है, हमारी फ्रेम्स है, पेज साइज है एंड ये आपका फ्रेम साइज है। ठीक है,
तो पेज साइज आपका क्या है 2 की पावर 20 एंड फ्रेम साइज क्या है आपका 2 की पावर 16। तो देखिए पेज का साइज आपका ग्रेटर है फ्रेम के साइज से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी एंट्रीज जो है वो फ्रेम्स मतलब पेज का साइज ज्यादा है बट हमारे पास फ्रेम का साइज क्या है कम है। तो यहाँ पर जो एंट्रीज हमारी एक टेबल के अंदर नहीं हो पाएंगी तो हमें एक दूसरी टेबल की रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज हम वो पेज टेबल हमारी यहाँ कहीं पर हम बनाते हैं। Suppose 28 का है, 16 का, 12, सपोज 20 और 12, तो ये हमारा पूरा हो गया 32 में।